अमन एक सरल और सौम्य स्वभाव का युवक था। जब उसकी शादी रिया से हुई तो वह केवल एक रिश्ता नहीं बल्कि एक परिवार से जुड़ाव था। रिया के परिवार में उसकी सास सुमित्रा देवी का खास महत्व था। सुमित्रा देवी जीवन भर अपने आदर्शों पर चलने वाली सख्त परंतु दिल से बेहद दयालु महिला थी। अमन का उनसे परिचय औपचारिक था, लेकिन शादी के बाद ये रिश्ता धीरे धीरे गहराने लगा। शुरुआत में अमन और सुमित्रा देवी के बीच थोड़ी दूरी थी। सुमित्रा देवी को अपने घर के कायदे कानून पर गर्व था, जबकि अमन नई सोच और आधुनिक जीवन शैली में विश्वास करता था। लेकिन अमन की सहजता और विनम्रता ने धीरे धीरे सुमित्रा देवी का दिल जीत लिया। एक दिन सुमित्रा देवी बीमार पड़ गईं। रिया अपने ऑफिस के काम में व्यस्त थी और परिवार में बाकी लोग भी अपने कामों में उलझे हुए थे। ऐसे में अमन ने सुमित्रा देवी की पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। वह उनके लिए समय पर दवा लाता, उनके पसंदीदा व्यंजन बनाता और उनके साथ समय बिताकर उन्हें खुश रखने की कोशिश करता। सुमित्रा देवी ने पहली बार महसूस किया कि अमन केवल एक दामाद नहीं बल्कि बेटे जैसा है। उनकी बातचीत में अब औपचारिकता की जगह अपनापन और हंसी मजाक ने ले ली थी। एक शाम अमन ने सुमित्रा देवी से उनके पसंदीदा गाने के बारे में पूछा। सुमित्रा देवी ने मुस्कुराते हुए पुराने जमाने के गीतों का जिक्र किया। अमन ने तुरंत गिटार उठाया और उनका पसंदीदा गाना बजाना शुरू कर दिया। ये पल दोनों के लिए खास था। अमन के सुर और सुमित्रा देवी के शब्दों ने एक नया रिश्ता बना दिया, जहां प्यार और सम्मान की डोर और मजबूत हो गई। एक बार परिवार में किसी बात पर हल्की कहासुनी हो गई। सुमित्रा देवी अपनी बात पर अड़ी थी, जबकि अमन का मानना कुछ और था। लेकिन अमन ने समझदारी से उनकी बात सुनी और अपनी बात बिना किसी कटुता के रखी। सुमित्रा देवी ने महसूस किया कि अमन उनके प्रति कितनी इज्जत और संवेदनशीलता रखता है। समय के साथ अमन और सुमित्रा देवी का रिश्ता गहराता गया। अब सुमित्रा देवी अमन को अपने बेटे की तरह मानने लगी थी। जब भी वह किसी निर्णय में उलझती तो अमन से सलाह लेती। एक दिन उन्होंने कहा, अमन, तुमने मेरे जीवन में एक नई रोशनी लाई है। मैं खुश हूँ कि रिया ने तुम्हें अपना जीवन साथी चुना। अमन ने मुस्कुराते हुए कहा, माँ, मैं आपकी सीख और प्यार का हमेशा आभारी रहूंगा। आपने मुझे परिवार का असली मतलब सिखाया है। सुमित्रा देवी ने अमन के प्रयासों को देखते हुए परिवार के लिए एक नई परंपरा शुरू की। हर रविवार को सभी लोग साथ बैठकर खाना खाएंगे और खुलकर अपने दिल की बात करेंगे। ये परंपरा अमन और सुमित्रा देवी की गहरी समझदारी और आपसी प्रेम की निशानी बन गई। इस तरह एक दामाद और सासू माँ का रिश्ता, जो औपचारिकता से शुरू हुआ था, सच्चे प्यार और सम्मान की मिसाल बन गया। विवाह का दिन एक नई यात्रा का आरंभ होता है। अमन और रीमा की शादी पूरे धूमधाम से हुई थी। रीमा के परिवार में सबने अमन का स्वागत बड़े प्यार और खुले दिल से किया, लेकिन अमन को सबसे ज्यादा अपनापन रीमा की मां सुमित्रा से महसूस हुआ। सुमित्रा, जो हमेशा अपने चेहरे पर एक मीठी मुस्कान और दिल में ममता भरी भावना रखती थी, ने अमन को अपने बेटे जैसा ही माना। शादी के बाद अमन जब पहली बार ससुराल आया तो सुमित्रा ने उसे अपने हाथों से खाना परोसा। अमन ने भी उनकी तारीफ करते हुए कहा, माँ, आपके हाथ का खाना तो बिल्कुल जादू है। सुमित्रा मुस्कुराते हुए बोली, तुम्हें पसंद आया तो समझो मेरी मेहनत सफल हो गई। अब तुम हर बार आते रहना, मैं तुम्हारे लिए कुछ न कुछ खास बनाऊंगी। अमन और सुमित्रा के बीच का रिश्ता समय के साथ और गहरा होता गया। अमन को सुमित्रा में अपनी माँ की झलक दिखती और सुमित्रा को अमन में अपने बेटे की कमी पूरी होती महसूस होती। दोनों एक दूसरे के साथ मजाक करते, हंसते और अपने दिल की बातें साझा करते। एक दिन सुमित्रा को कुछ स्वास्थ्य समस्याएं हुई। अमन को जैसे ही यह खबर मिली, वह तुरंत अपनी सास के पास पहुंचा। डॉक्टर के पास ले जाने से लेकर उनकी दवाइयों का ख्याल रखने तक अमन ने पूरी जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। सुमित्रा ने उसे गले लगाते हुए कहा, बेटा, तुमने साबित कर दिया कि बेटा और दामाद में कोई फर्क नहीं होता। अमन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, माँ, जब आपने मुझे बेटे की तरह अपनाया तो मैं दामाद कैसे रह सकता हूँ। एक दिन अमन और सुमित्रा आंगन में बैठकर बातें कर रहे थे। सुमित्रा ने अमन से पूछा, बेटा, जब मैं बूढ़ी हो जाऊंगी
तो क्या तुम मेरा ख्याल रखोगे? अमन ने हंसते हुए कहा, माँ, ख्याल रखने का सवाल ही नहीं उठता। आप मेरे लिए भगवान हैं। मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। रीमा ये सब देखकर बहुत खुश थी। वह सोचती थी कि उसने न केवल एक अच्छा जीवन साथी पाया है, बल्कि उसकी माँ को एक ऐसा बेटा भी मिल गया है जो उनके लिए सब कुछ कर सकता है। समय के साथ सुमित्रा को गंभीर बीमारी हो गई। डॉक्टरों ने लंबा इलाज बताया। अमन ने बिना किसी शिकायत के हर दिन सुमित्रा के इलाज के लिए समय निकाला। जब सुमित्रा कमजोरी के कारण हिम्मत हारने लगी, तो अमन ने उनका हौसला बढ़ाया। माँ, आप ठीक हो जाएंगी। मुझे आपके हाथ की खीर खानी है। सुमित्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी खीर की ख्वाहिश ही मुझे ठीक कर देगी। इलाज के बाद सुमित्रा पूरी तरह स्वस्थ हो गईं। उनके और अमन के बीच का रिश्ता एक मिसाल बन चुका था। आस पड़ोस में लोग उनकी बातों और उनके अनोखे रिश्ते की तारीफ करते। अमन और सुमित्रा का ये रिश्ता दिखाता है कि सास और दामाद के बीच भी निखालस, निष्कपट और सच्चा प्यार हो सकता है। इस कहानी का अंत इस खूबसूरत संदेश के साथ होता है कि रिश्ते खून के नहीं, दिल से बनते हैं। जब सम्मान, समझ और प्यार हो, तो हर रिश्ता गहरा और अमूल्य बन जाता है।